आदर्श पत्नी सीता। श्री राम का कल राज्याभिषेक होगा। यह वार्ता दासियों ने बताई और जानकी आनंद से फूली न समाई। उसके बाद कुलाचार्य महर्षि वशिष्ठ ने स्वयं आकर युवराज्ञी बनने के पूर्व उसके लिए आवश्यक व्रत और आचरण के लिए उपवास आदि नियम बताए। प्रातःकाल धार्मिक विधियों के लिए तैयार रहने के लिए कहा, परंतु दूसरे दिन प्रातः अभिषेक अनुष्ठान हेतु संदेश लेकर कोई भी दूत नहीं आया। प्रतिहारी ने श्री राम के आने की सूचना दी। श्री राम पधारे। सीता ने उन्हें आसन दिया। उनकी मुद्रा प्रतिदिन जैसी प्रफुल्लित और प्रसन्न नहीं थी। जानकी, मेरी जगह भरत को अभिषेक करने का और मुझे 14 वर्ष वन में वास करने का वर पिताश्री ने माता कैकेयी को दिया है। उस वचन के अनुसार मैं वनवास के लिए जा रहा हूं। मैं तुमसे विदा लेने के लिए आया हूं। आपका किया हुआ निर्णय पूर्ण विचार युक्ति तथा उचित ही होगा, परंतु यह अचानक क्या हुआ? श्री राम ने कैकेयी को दिए गए वरों की सारी घटना सीता को बताई। लक्ष्मण का अपने साथ प्रस्थान का विषय भी बताया और विदा होने के लिए उससे अनुज्ञा मांगी। उस पर सीता ने कहा, मुझसे विदा लेने का प्रश्न ही नहीं उठता। अगर मैं आपको छोड़कर पीछे रहना चाहती तो ही विदा का प्रश्न होगा। मैं आपसे अलग नहीं हूं। जहां श्री राम है वहां सीता होगी, चाहे वो राजप्रसाद हो चाहे अरण्य। सीते, वनवास का कष्ट तुम्हारा कोमल शरीर सह नहीं पाएगा। मेरी अनुपस्थिति में तुम्हें ही माता पिता की सेवा करनी होगी। इसी कारण तुम्हें यहीं रुकना होगा। प्रकृति के किसी भी कोप का मेरे शरीर पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपके पास रहते कोई पीड़ा हुई भी तो मैं बड़े आनंद से सह लूंगी। मैं आपसे दूर होकर सुख से जी पाऊंगी, ऐसा आपने अगर सोच रखा हो तो वह आपका भ्रम ही है। श्री राम ने सीता को सास ससुर की सेवा को लेकर उसका कर्तव्य, परिवार की बड़ी वधू तथा ज्येष्ठ राजकुमार की रानी आदि होने के कारण उसके कर्तव्य का स्मरण कराया। मैं आपके बिना जी नहीं सकती, मुझे अपने साथ ले ही चलिए। सीता का दृढ़ निश्चय देखकर और उसके द्वारा प्रस्तुत कारण सुनकर श्री राम ने उसे साथ चलने के लिए अनुमति दी। अपने पति के समान उसे भी वल्कल परिधान करते देखकर महर्षि वशिष्ठ का संयम भंग हुआ। गुरुदेव, आपकी आज्ञा तो मेरे लिए देववचन ही है, परंतु मेरे पति जिस प्रकार रहेंगे उसी प्रकार रहने का, वैसे ही अन्न धारण करने का मेरा निश्चय है। चाहे चित्रकूट पर्वत पर हो या दंडकारण्य में हो, वह अपने पति के साथ वनवास में उत्पन्न होने वाली सभी कष्ट सहते बड़े आनंद से रहती थी। श्री राम द्वारा किए गए राक्षस निर्दलन के कार्य से और शूर्पणखा के अंगभंग से क्रुद्ध हुए रावण ने कपट रचकर उसका अपहरण किया। रावण उसे आकाश मार्ग से ले जा रहा था, तब अपने वस्त्र का पल्लू फाड़कर उसमें अपने कुछ आभूषण लपेटकर बड़ी युक्ति से उसने ऋषिमुख पर्वत पर फेंके। उनकी खोज कर रहे श्री राम को वानरों ने वे आभूषण दिखाए। उससे सीता की खोज का कार्य कुछ सरल हुआ। लंका ले जाकर रावण ने सीता को अशोक वन में रखा। वह प्रतिदिन आकर उससे विवाह की मांग करता, पर सीता सदैव धिक्कार कर उसे लौटाती। देखो तो सीते, मेरा ऐश्वर्य देख देख, ये मेरी स्वर्ग की अप्सराओं से सुंदर 100 स्त्रियां, उनके मूल्यवान वस्त्र और आभूषणों और अन्य साज सज्जा देख। तू मेरी रानी बन जा,
मंदोदरी के साथ ये सभी स्त्रियां तेरी दासियां बनकर रहेंगी। अरे दुष्ट निशाचर, तुम किसके सामने अपनी इस संपत्ति का ऐसा भद्दा प्रदर्शन कर रहे हो? मैं राजा जनक की कन्या और महाराज दशरथ की पुत्रवधू हूं। तुम्हारे पूर्वज राक्षसों को पाताल में मुंह छिपाकर बैठने को बाध्य करने वाले राजा दशरथ की मैं पुत्रवधू हूं। तुम अनायास प्राप्त होने वाली राज्य संपदा को धर्म का पालन करने के लिए ठुकराकर वनवास स्वीकार करने की महिमा क्या समझोगे? मैं जानकी हूं, मर्यादा पुरुषोत्तम महावीर धनुर्धर श्री राम की अर्धांगिनी हूं। मेरे लिए तो तुम और तुम्हारा ऐश्वर्य घास के तिनके जितना भी नहीं। मेरी दृष्टि के सामने से हट जाओ और कभी ऐसा दुस्साहस मत करना। यह सारा कांड वृक्ष पर बैठकर हनुमान देख रहे थे। सब कुछ शांत होने पर उसने सीता के समक्ष आकर श्री राम का संदेशा सुनाया। सीता के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। उन्हें मानो नवजीवन ही मिला। बाद में श्री राम सागर लांघकर लंका पहुंचे। घोर युद्ध में समूचे राक्षस कुल के साथ रावण का विनाश हुआ। सीता अपने पति के साथ अयोध्या लौट आई। श्री राम का राज्याभिषेक हुआ। सिंहासन पर जानकी उनकी बाई ओर विराजमान हुई। एक दिन शाम के समय लक्ष्मण सीता के कक्ष में आए और कल सूर्योदय होते ही आपको लेकर सरयू पार वन में जाना है, इसलिए तैयार रहिए, ऐसा संदेश सुनाया। वे रथ में बैठी। इसी मार्ग से पहले उन्होंने श्री राम के साथ वनगमन किया था। उस समय के संस्मरण वह लक्ष्मण को सुनाने लगी। गुह का आतिथ्य स्वीकार कर वे रथ सहित गंगा पार गए। सूर्य चढ़ रहा था। तब वे महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के निकट पहुंचे। लक्ष्मण ने सीता को एक करंज वृक्ष के नीचे एक शिला पर बिठाया। प्रजारंजन हेतु अपने सगे संबंधियों के सुखों की परवाह न करने की और आवश्यकता पड़ने पर त्याग करने के बड़े भैया के संकल्प को तो आप जानती ही हो। इसी कारण लंका में आपसे अग्नि दिव्य परीक्षा करवाई। स्वयं श्री राम को आपकी पवित्रता और शुद्धता को लेकर पूरा विश्वास तथा आपके दुखों की पूरी कल्पना होकर भी उन्होंने केवल प्रजा को संतुष्ट रखने हेतु यह निर्णय किया है। अपने प्राणों की शपथ दिलाकर मुझे ये दुखद कार्य करने का आदेश उन्होंने दिया है। आप उनका एक पत्नी व्रत तो जानती ही हो। आप उनके मन को ठीक समझ लेंगी और उनकी यश कीर्ति को बाधा नहीं पहुंचाएंगी, इसका उन्हें विश्वास है। सीता पर मानो वज्रपात हुआ। क्षण भर के लिए वह कुछ समझ ही न सकी। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, स्वयं से पूछने लगी। उनका वह शोक, वह आक्रोश लक्ष्मण सह न सके। अपना क्रोध घोड़ों की पीठ पर कशाका आघात कर उतारते रोती हुई सीता को वैसे ही वन में छोड़कर उन्होंने रथ अयोध्या की ओर दौड़ाया। आसपास चारों ओर फैले सन्नाटे में उस वन में सीता बड़ी देर तक शोकमग्न बैठी रही। मन ही मन में कहा, और कोई विकल्प न होने से ही हे नाथ आपने ये निर्णय किया होगा, इसका मुझे विश्वास है। अपने कर्तव्य पालन हेतु आपने मेरा त्याग किया, इसका मुझे दुख नहीं है, क्योंकि मैं आपकी भावनाओं को जानती हूं। लगभग अंधकार होते समय सीता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में उनके समक्ष वंदन करके खड़ी हुई।
जन कल्याण का अनुष्ठान स्वीकार किए हुए मेरे पति को अपने दैवी कार्य में पत्नी का सहवास अनुचित मालूम होने से उनके द्वारा त्याग की हुई मैं एक स्त्री हूं। उनका वंश मेरे उदर में है। मुझे अपनी कन्या मानकर आप मेरे पिता का उत्तरदायित्व निभाइए। त्रिकालदर्शी महर्षि वाल्मीकि ने उसके मस्तक पर हाथ रखा और उसे अपने आश्रम में ले गए।